बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि भारत की सरकार के अंदर जो जंगी जुनून का शौक़ है वो एक मरतबा फिर से उठता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑलरेडी सबको इल्म है कि इस वक्त जो आलमी जियोपॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान की कदर है या पाकिस्तान को जिस तरह से सराहा जा रहा है, तो ये चीज़ें अब भारत की सरकार से हज़म नहीं हो रही। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जानब से जो बढ़क मारी गई है, अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानब से भी बिस्मिल्लाह कर दी गई है। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस चीज़ को समझिए कि हालात एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और भारत इस वक्त पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहाज खोला जाए। साथ साथ मशरिक़ वुस्ता से ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से भी कुछ डिटेल्स होंगी जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन, जहां ऑलरेडी जो है पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वुस्ता पर हैं और पाकिस्तान समेत तुर्की, मिस्र या दीगर जो खलीजी ममालिक समेत अमेरिका आता कि खुद जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग अमेरिका जो छेड़ बैठा है इसको रोका जाए। लेकिन वहीं पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन भारत है, इसको एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो इस वक्त अहमियत है ये भारत से हज़म नहीं हो रही और एक मरतबा फिर से अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए भारत की जानब से मुख्तलिफ जो इस वक्त प्लानिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दिल्ली में रात के जी ये खबरें भी सामने आई थी कि हंगामी तौर पर जो जंगी मशक़ें हैं या हंगामी जो हालात हैं, ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर जंगी मशक़ें की गई। आप इस चीज़ को समझिए कि जहाँ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हैं, भारत के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो अचानक से ऐसी क्या नौबत आई है कि भारत की जो सरकार है वो जंगी मशक़ें या हंगामी इक़दामात से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज करती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफ़ा की अचानक से ये बढ़क मारना कि जी पाकिस्तान की जानब से जी सो कॉल्ड इंडिया के कि कोई मिस एडवेंचर किया गया तो इसका अनप्रेसिडेंटेड जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो अब इसके ऊपर जहां पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए की जानब से फौरी तौर पर इस पर रद्द अमल तो सामने आया था और भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की जानब से भी इस पर एक इंतहाई सख्त जो है वो पैगाम दिया गया है और भारत के अंदर इन पैगाम के बाद बाकायदा तौर पर अब तर्जमे जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले ये समझिए कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसफ, उन्होंने भारतीय वज़ीर दिफा जो राजनाथ सिंह हैं इनकी धमकी के ऊपर कहा क्या है, फिर बाद में दीगर जो तफसीलात हैं नाज़रीन उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने नाज़रीन इस हवाले से ये कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से दोहराए जाने वाला बयानिया मायूसी की अक्कासी करता है। एक्स पर जारी बयान में भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए ख्वाजा आसफ ने मजीद कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी साबित न हो सका। भारत की तरफ से इस नोयत की धमकी अमेज़ जुबान नई नहीं बल्कि एक मतवक्के जाहिलाना हरकत है। ख्वाजा आसफ का यह भी कहना था कि यह बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों को बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत गुमराह कुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता हुआ नजर आ रहा है ताकि इसे मखसूस सियासी मफादात हासिल हों। तारीखी तौर पर यह वाज़ेह है कि नाकाम मुहिम जोई की हमेशा संगीन नताइज हैं वो बरामद होंगे। वज़ीर दिफा का यह भी कहना था कि मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है। आइंदा हमारा रद्द अमल मजीद मजबूत और फैसला कुन होगा। हम ये वाज़ा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेकाम के लिए अज़्म है। इनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और हमारा रद्द अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। राजनाथ सिंह को वाज़ा करना चाहता हूँ कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वर भी नाकाबिले फ़हम और ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक और सफारती दायरे में बढ़ती हुई बेचैनी का सामना करे। अब ये बाकायदा तौर पर जो बयान इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की जानब से दिया गया है, ये इंतहाई इस वक्त अहम है और भारत में इस बयान के बाद अब मजीद भूचाल आया हुआ है। अगर आप इंडियन मीडिया को उठाकर देखें तो बाकायदा तौर पर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो किए जा रहे हैं और एक लंबी लंबी ट्रांसमिशन जो है वो की जा रही हैं और ये बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया इस वक्त जो जंग के तबल है वो बजाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह अगर इंडिया की जानब से कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भारत को
पहले से भी तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ जी बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक तो बयान ये सामने आया कि जो अमाराती वज़ीर पेट्रोलियम है उनकी जानब से एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। नाज़रीन किराम, जो अमाराती वज़ीर पेट्रोलियम सुल्तान अहमद जाबर हैं, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि आलमी बरादरी अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। एक बयान में अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर सुल्तान अहमद जाबर जो हैं, इन्होंने ये कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी मुदाखलत नाकाबिले कबूल मुआशी दबाव है। हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत शदीद मुतासिर हो रही है। इन्होंने मज़ीद यह भी कहा कि आलमी बरादरी अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे और ईरान के खिलाफ सलामती कौंसल के तहत कार्रवाई की जाए। यानी कि अब नौबत ये आ चुकी है कि जहाँ पहले अमेरिका जो था वो पूरी दुनिया से कह रहा था कि आएँ, नेटो हमारे साथ आए या दीगर ममालिक हमारे साथ आएँ, अपनाए हुर्मुज़ खुलवाएँ, तो अब बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो भी खुलकर सामने आया है और कहा गया है कि जी आएँ, अपनाए हुर्मुज़ को मिलकर खोलते हैं। और दूसरी तरफ अपनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान अभी भी खोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक और बड़ी इंतहाई अहम खबर जो इस वक्त सामने आई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करूँ तो अमेरिका और इजराइल के जानब से एक बेसिकली हमला किया गया था और इसमें खबर ये सामने आई थी कि जो ईरान के एक वज़ीर ख़ारजा हैं साबिक, डॉक्टर कमाल खराजी, इनके ऊपर हमले की खबर जो मैंने आपको दिन को बताई थी कल, अब ये तस्दीक हो चुकी है कि वो भी इस हमले के अंदर शहीद हो चुके हैं। और ये इस शख्सियत के जो है वो मारे जाने के बाद आप तकरीबन ये समझें कि अब ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं इसका बाब ऑलरेडी अब अमेरिका की जानब से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी अली लारिजानी को भी शहीद किया गया, तो तब भी जो है वो एक इंतहाई एक कहें कि वर्स्ट ये इकदाम किया गया था उनको शहीद करने के बाद। अगर वो आज जिंदा होते तो कई मुबस्सरीन इस हवाले से ये कहते हैं कि आज अभी तक जो जंग का मंजरनामा है वो अलग होना था और इस वक्त चीज़ें जो थी वो जंग बंदी या तो हो जानी थी या चीज़ें उस जानब पॉजिटिव जो वे है उस तरीके से जानी थी। लेकिन आज ये खबर जो सामने आई इससे भी अब चीज़ें मजीद जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब की जानब से बहरीन के अंदर अमेजोन का एक क्लाउड सेंटर बताया जा रहा है जिसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरीन में एक अमेजोन क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को निशाना बनाने का नाज़रीन किराम दावा किया है। अब पासदारान इनकलाब के बयान में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई दुश्मन के लिए पहली अमली वार्निंग है कि अगर तनबीहात को नज़रअंदाज किया गया और टारगेट हमले जारी रहे तो हम इन दीगर कंपनियों को भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाएंगे जिनका पहले ऐलान जो है वो किया जा चुका है। बयान में मजीद ये भी कहा गया कि खिते में इन कंपनियों की मुकम्मल तबाही की जिम्मेदारी अमरीकी सदर पर आयद होगी। ये नाज़रीन किराम जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से सूरत हाल है वो बड़ी एक अलार्मिंग है कि बाकायदा तौर पर अमेजोन या इसके अलावा जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं इनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। इससे कबल भी ये खबरें सामने आई थी और अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी ऑलरेडी ईरान का ओमान के साथ मिलकर एक जो निगरानी का प्रोटोकॉल बनाने का फैसला है इसकी खबर भी सामने आई थी कि ओमान और ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर मुश्तरका तौर पर एक जो प्रोटोकॉल है वो बनाने का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी एक मरतबा फिर से जो तेल की कीमतें हैं वो मजीद बढ़ा दी गई हैं। और इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो इतलाआत मौसूल हुई हैं इस वक्त फी लीटर पेट्रोल जो है इसकी कीमत 458 रुपये बताई जा रही है, यानी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इस वक्त बताई जा रही है। और इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो शोर शराबा है वो भी जारी है कि हुकूमत की जानब से ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि अपनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से और इसके अलावा जो ऑयल या इसके अलावा गैस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको निशाना बनाया गया। तो ऑलरेडी बरहा अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे कहता हूँ कि ये जंग जो है वो अगर आज रुक भी जाती है तो इसका एक लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो अभी भी बरकरार रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब आएंगी, क्योंकि जितनी तबाही इस जंग के अंदर मशरिक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुई है शायद ही इससे पहले कभी हुई हो, क्योंकि ये तारीख की एक पहली इस वक्त ये जंग जो है वो बन चुकी है जो कि अभी भी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। और देखें इसको तो एक मंथ से ज़्यादा दिन जो है वो हो चुके हैं, लेकिन बरहा इसमें मुज़ाकरात या चीज़ें डी एस्केलेशन की जानब ले जाने के बावजूद भी अभी तक भी ये जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी कि अब चीज़ें किस जानब जाती हैं, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, और ये मुज़ाकरात अगर कामयाब भी होते हैं तो कितने दिन ये जंग जो है वो मज़ीद और रहेगी और क्या क्या दुनिया में तबाही आएगी। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।